प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने